कि ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, यहाँ पे साम्राज्य की फौजियां फौज आई है, यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है। कामरान, इस वक्त पाकिस्तान को 3 बड़े बहरानों ने घेर लिया है। हारून साहब, मईशत की बुरी हालत है, 6.1 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। जो इस वक्त इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, इतनी बदतरीन सूरत हाल है, मैं अब ये बात कहने पे आज पहली दफा मजबूर हो गया कि हम दिवालिया हो सकते हैं। इस हद तक हमारे हालात खराब हो चुके हैं। स्टेट में पाकिस्तान फॉरेस्ट रिजर्व्स प्लंज्ड टू 8 years लो। 8 साल यानी 2014 में शायद इतना पाकिस्तान के पास कम पैसा रह गया था जितना इस वक्त है। 8 साल हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब दिलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, मदद के लिए आया था। हमारी माशी हालत इतनी खराब है, अगर डिफॉल्ट हो गया, श्रीलंका जैसे हालात हो गए, तो इसका फायदा तो हमारा दुश्मन भी उठाएगा, इंडिया भी उठाएगा। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। ये बात खुद इंडियन स्कॉलर्स कह रहे हैं। इस्लामाबाद में एक सुसाइड धमाका हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग पहुंचते कैसे हैं। जब ये लोग पहुंच रहे होते हैं तो ये हमारे इदारे किधर सो रहे होते हैं। ये जो स्टेटमेंट बिलावल ने किया था ना कि बिन लादेन इज डेड, उसके 2 दिन के बाद ये हादसा, मुझे लगता है कि अल्लाह मियां की तरफ से तमाचा मारा है मुंह पर। कराची से इस्लामाबाद पीआईई की फ्लाइट अगर लें कराची इस्लामाबाद तो 1 वे टिकट है 36,000 रुपया। और अगर रिटर्न टिकट लेंगे तो 71,000। अब टीटीपी के हमलों से बड़ा खौफ आ रहा है, लेकिन टीटीपी वाला जो माइंड सेट है, लद्दाख में हो या कहीं भी हो, आपको नजर आएगा। द कंट्री मोस्ट लाइकली टू हैव ए मास किलिंग इज पाकिस्तान। अब हार्डकोर टेररिज्म वापस आ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। 12 से 15% चांसेस है कि पाकिस्तान में 2023 जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजी आके, एफसी आके, खैबर पख्तूनख्वा की एफसी आके, पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया, हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब दिलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, मदद के लिए आया था। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। ये बात खुद इंडियन स्कॉलर्स कह रहे हैं। इंडियन मीडिया में दिन रात इस बात को हवा दी जा रही है। आज से 22 बरस पहले दिल्ली में बीबीसी से एक प्रोग्राम होता था, अगर 1 आध साल का फर्क हो सकता है, हाफिजाबाद को गलती भी कर जाता है, वो रिकॉर्डिंग ही दिल्ली में होती थी उसकी। उसमें मिडिल क्लास के अंग्रेजी बोलने वाले ज़ाहिर लोग थे, हिंदी बोलने वाले तो नहीं थे। उनसे पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा करना चाहिए। अब इन 22 सालों में तो वो हिजान और वहां बढ़ गया है, हिंदुत्व का असर बढ़ गया, हालात जैसे हैं, और वो ऐलान कर चुके हैं हम अपना कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। जाहिर है वो चीन से तो नहीं लड़ सकते, उन्हें नेशनल प्राइड की जरूरत है, और हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी भी तबाह कर देते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, सियासी एस्टैब्लिश फौज की भी पोजीशन खराब कर देंगे, फौज मुतनाज़ा भी हो जाएगी, मीडिया में भी सारे लोग एक दूसरे के लत्ते लेते रहेंगे। इस्लामाबाद में आज खुद कुछ धमाका हुआ है। मेरा ख्याल इससे बड़ा फेलियर जो है वो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का नहीं हो सकता कि खुद कुछ बमबार जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है, वहां पे आके उसको जब रोका जाता है। उस वाक़े में आपको पता है कि आज कुछ शहादतें भी हुई और कुछ लोग जख्मी भी हुए। हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि जो कांस्टेबल उसमें शहीद हुए उनकी फैमिली के लिए एक पैकेज भी उन्होंने अनाउंस कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब बन्नू का वाक़या होता है तो हम इस चीज़ के ऊपर चल पड़ते हैं जी कितने लोग उसमें शहीद हुए और उन्होंने बड़ा अच्छा दिफा किया। बिल्कुल किया। इस्लामाबाद का वाक़या होता है उसमें भी ये चीज़ होती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग पहुँचते कैसे हैं। जब ये लोग पहुँच रहे होते हैं तो ये